Hello students, how are you all? Hope all of you are fine. Students, stay at home and be safe. Health is the most important thing in the life. You know very well that health is wealth. जान है तो जहान है. So try to stay indoors and be protected from the pandemic outside. I, Shama Khan, is going to teach you grammar from your Ace Grammar book of Standard 4th. Now the chapter which we are going to study is chapter number 21 Interjections. कौन सा चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 21 Interjections. So students, do you know what are interjections? Let's read this sentence and try to understand them. Now here it is there. Bravo! Well played. So here expression is given. Okay, that person played very well. Oh my! You got me a gift. See the expression over here. This friend of her is giving her the gift. So this girl is very much excited and showing her feeling. Oh my, you have got me a gift. She liked it. That's why that type of expression is coming from her. Next one. Ouch, I hurt myself. Means here expression is there कि उसे चोट लग गया है. That's why this feeling is coming out. Now let's understand them. The words in bold are interjections. So which were the words? Bravo, oh my, ouch. So what are interjections? Interjections are words that express a sudden and strong emotion. कि एकदम अचानक और strong emotion of happiness, sadness. या तो वो खुशी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, सरप्राइज और हर्ट अगर चोट लग जाती है तो. सो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कि अचानक कोई चीज़ हो जाती है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग उससे बाहर निकलती है. या तो वो हैप्पीनेस का हो, खुशी का, सैडनेस दुख का हो, सरप्राइज का हो या चोट लग गई हो उसमें हो. तो वो एक्सप्रेशन के वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन कैन बी अ वर्ड और ए फ्रेज. तो इंटरजेक्शन एक वर्ड भी हो सकता है या 2-3 वर्ड का ग्रुप जिसे हम फ्रेज कहते हैं. दैट कैन ऑल्सो बी देयर. नाउ वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क यानी ऐसे लाइन और नीचे डॉट, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन इंटरजेक्शन. तो जब भी हम इंटरजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके पीछे आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला. नाउ लेट्स सी सम मोर वेयर विच वर्ड्स वी आर यूजिंग. देयर आर डिफरेंट इंटरजेक्शंस यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट फीलिंग्स. तो अलग अलग फीलिंग के लिए अलग अलग इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ होते हैं. कौन से किस में यूज़ होते हैं वो समझ लेते हैं. ओ वेल टू एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस. यानी कोई चीज़ हमें कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं ओ वेल, खुशी के साथ. ब्रावो टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन. अगर कोई हम कंपटीशन में हमने भाग लिया है, हम खेल रहे हैं और हम जीत गए हैं तो हम वो सारे टीम मेंबर्स को ब्रावो करके कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं. हुर्रे टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस. तो वी आर, हम उसमें शामिल है और हम जीत गए हैं तो दैट एक्सप्रेशन का हुर्रे टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस. आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड योर टीम हैज़ वन, सो सारे टीम मेंबर्स एक साथ ये एक्सप्रेशन करेंगे हुर्रे टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस. टू आस्क समवन टू कीप क्वाइट.
तो ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है? इन द लाइब्रेरी वेयर साइलेंस इज नीडेड. वॉट, वाओ, गुड हेवेंस, कहाँ पे यूज़ होता है इंटरजेक्शन? टू एक्सप्रेस सरप्राइज, आप चौंक गए हो तो ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं. वॉट, वाओ, गुड हेवेंस. प्यू, टू एक्सप्रेस रिलीफ, अगर आपको बहुत सारा काम है और वो काम आपका ख़त्म हो गया तो आप रिलीफ महसूस करते कि हाश ख़त्म हो गया, तो दैट टाइम प्यू वर्ड इज़ यूज्ड. यू, टू एक्सप्रेस डिस्गस्ट, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, कहते ए कितना गंदा है, तो दिस वर्ड इज़ यूज्ड यू टू एक्सप्रेस डिस्गस्ट. कम ऑन, टू चीयर समवन अप, अब अगर आप कोई रेस कर रहे हैं उसमें आप पिछड़ रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को चीयर अप करने के लिए, उत्साह देने के लिए वी यूज़ दिस वर्ड कम ऑन, कि कोई बात नहीं है, नाउ स्टिल यू कैन डू बेटर. लुक आउट, टू वॉर्न समवन, दिस वन बॉयज़ स्पेशली यूज़, कि किसी ने किसी अपने दोस्त को किसी ने परेशान किया तो बोले कि चलो बाहर निकलते मैं तुझे देख लूँगा, तो दैट इज़ देयर लुक आउट टू वॉर्न समवन. So these interjection words we can use to express a sudden and strong feeling. थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. See, this type of feeling where it will be used, bravo means hurray we have won, हम जीत गए हैं, तो एक्साइटमेंट के साथ this hurray और ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि full of happiness. Then when you are in the library or when someone is doing some serious work, तो यहाँ पे यूज़ होगा means you have to keep quiet, शांति रखनी है. Then something excited has happened, एकदम आप चौंक गए सरप्राइज के साथ, so that time wow interjection will come. एकदम पूरा एक्सप्रेशन की अगर आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और बर्थडे का आपको ऐसा गिफ्ट मिला तो आप सरप्राइज हो जाओगे, दैट टाइम दिस वाओ एक्सप्रेशन आपके फेस पे आएगा. देन यू आर रिलीव्ड फ्रॉम सम टेंशन, कि आप यू आर सो बिजी और आप उस टेंशन में से रिलीफ हो गए, तब दिस वर्ड प्यू विल बी यूज्ड. नाउ तो समथिंग आपको किसी को चीयर अप करना है तो लाइक दिस वीक कम ऑन नथिंग हैज़ हैपेंड, ये तो हो सकता है, इजीली यू कैन डू, दैट टाइम कम ऑन एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड. देन लुक आउट मीन्स किसी को धमकी देना, चलो बाहर देख लेते हैं. द गर्ल्स यूजुअली डोंट यूज़, बॉयज़ यूज़ करते हैं टू शो देयर पावर, कि येस दैट मच पावर दे आर हैविंग. सो दिस वर्ड लुक आउट, बाहर देख लेते हैं, लाइक दिस लुक आउट वर्ड इज expression is used to warn someone. So here students, I think you have understood कि where interjection words are used. कोई भी sudden और strong feeling, या तो खुशी का हो, happiness, sadness, surprise, दुख, और किसी को धमकी देना हो, तो that time this interjection words अलग अलग जगह पे अलग अलग interjection यूज़ हो सकते हैं. So let's begin our exercise. And all the students know very well कि this we do in the textbook. तो आप अपने एस ग्रामर की पेज नंबर 84 निकालिए और हम एक्सरसाइज पेंसिल से ही करते हैं. सो बी रेडी विथ योर पेंसिल. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ए. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको हमको टिक करना है, तो टिक क्लियर दिखाई नहीं देगा तो आप सर्कल करिए. फर्स्ट वन, हुर्रे, वी वॉन द मैच. तो मैच क्या है? खुशी का एक्सप्रेशन है. सो हुर्रे, क्योंकि हम मैच जीत चुके हैं. सो हुर्रे इंटरजेक्शन विल बी यूज्ड. फ्यू, ओह आई डोंट रियलाइज यू आर हियर. कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ पे थे, तो आप सरप्राइज हो गए हो. तो ओ विल कम. ओ
I didn't realize you are here. So oh, you have interjection word, you have to circle. Third one, hello, come on, you will do better in the test next time. अगर किसी को टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तो आप उसको कैसे प्रोत्साहन दोगे? बाय सेइंग कम ऑन, कोई बात नहीं, अगली बार कर सकते हैं, उसको चीयर अप कर सकते हैं हम. सो इट विल कम ऑन, दैट यू हैव टू सर्कल. कम ऑन, यू विल डू बेटर इन द टेस्ट नेक्स्ट टाइम. कभी हार नहीं मानना चाहिए, एंड continuous practice will do, then success will naturally come to us. Excuse me, hey, I have caught a cold. तो if किसी को सर्दी हो गई है तो what will tell? Excuse me, I have caught a cold. मुझे सर्दी हो गई है. हम खुशी के साथ ये नहीं करेंगे, we'll say excuse me, I have got a cold. Now everyone turn the page number 85. So here two sentences are there. Wow, there is a fly in my soup. तो अगर सूप में मक्खी गिर गई हो तो कैसा एक्सप्रेशन? ए छी, so dirty feeling is there. So there is a fly in my soup. So that you have to circle. Next one, look out. Shh, the teacher looks angry. अगर टीचर गुस्से के मूड में है तो बच्चे कैसे हो जाते हैं? एकदम साइलेंट. सो इट विल कम, द टीचर लुक्स एंग्री. सो दिस वर्ड यू हैव टू सर्कल. नाउ all my dear and loving student might have completed this exercise. Now we'll move on to the next exercise, that is B number. उसमें क्या करना है? Complete these sentences with correct interjections. तो जो इंटरजेक्शन वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुआ है उसके हेल्प से हम ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. हुर्रे, ये, आउच, गुड हेवेंस, उप्स, ओ नो. तो फर्स्ट सेंटेंस इज डैश आई ड्रॉप द ग्लास ऑफ वाटर. तो पानी गिर गया है तो आप कैसे करें? उप्स. तो लाइक दिस, उप्स, आई हैव ड्रॉप्ड द ग्लास ऑफ वाटर. बाय मिस्टेक गिर गया है तो अब ऐसा एक्सप्रेशन अचानक ही आ जाता है, उप्स, आई हैव ड्रॉप्ड द ग्लास ऑफ वाटर. ओ नो, द कैट इज सिक. तो अगर हमारे घर पे पेट डॉग है तो अगर बीमार है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? कैसा एक्सप्रेशन आएगा? ओ नो, द कैट इज सिक. नेक्स्ट वन, सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास. वो एक क्लास में फर्स्ट है तो कैसे आएगा? सब एक्साइटेड हो जाते तो ऑल द स्टूडेंट्स शाउट टुगेदर, हुर्रे, सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास विथ जॉय. डैश आई एम गोइंग टू पेरिस. आप पहली बार पेरिस जा रहे तो कैसा एक्सप्रेशन? ये, आई एम गोइंग टू पेरिस. तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या? ये, आई एम गोइंग टू पेरिस. डैश वी आर क्वाइट लेट. तो आप एकदम लेट हो गया हो तो कैसा आएगा? गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, वी आर लेट, क्वाइट लेट. GOOD, गुड, HEAVENS, गुड हेवेंस, वी आर क्वाइट लेट. नेक्स्ट वन, डैश आई ब्रोक माई टूथ. तो अगर आपका दांत अचानक किसी चीज़ में चोट लगने से गिर गया तो कैसा होगा? आउच, आई ब्रोक माई टूथ. उसका एक दांत टूट के गिर गया तो लाइक दिस एक्सप्रेशन विल कम, आउच. और आपको ये याद रखना है कि वेर एवर वी आर यूजिंग इंटरजेक्शन, पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो कंपलसरी लगाना है इंटरजेक्शन के बाद. दैट यू डोंट हैव टू फॉरगेट बिकॉज एक्सप्रेशन आ रहा है, so that time exclamatory mark is must. So everyone complete the work in your textbook of your ACE grammar and study regularly. Thanks everyone.